हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, अगर तुम्हें लगता है कि पावर का मतलब सिर्फ कंट्रोल होता है तो यहाँ यह एपिसोड तुम्हारी सोच को पूरी तरह से चेंज कर देगा, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ पावर की नहीं है, बल्कि यहाँ बात है भगवान बनने की। और जब एक इंसान या कह लो एक सूप डिसाइड कर लेता है कि वो सिर्फ दुनिया पे राज नहीं करेगा बल्कि लोग उसकी पूजा करेंगे, तब चीजें कंट्रोल से बाहर जाना शुरू हो जाती है। यहाँ इस एपिसोड की शुरुआत ही एक ऐसे वर्ल्ड से होती है जो ऑलरेडी हिल चुका है, लेकिन सबसे ज्यादा कंफर्टेबल अगर कोई है इस केओस में तो वो है द बॉयज का सबसे डेंजरस इंसान, होमलैंडर। यहाँ वॉट टावर के अंदर जहाँ हर चीज स्क्रिप्टेड होती है, हर इमोशन मैन्युफैक्चर्ड होता है, वहाँ वो अपने लॉयल फॉलोअर्स के बीच खड़ा है एक किंग की तरह। यहाँ फायर क्रैकर उसे प्राउडली बताती है कि उसका रिलीजियस मूवमेंट एक्सपेक्टेड से कहीं ज्यादा फास्ट ग्रो कर रहा है। यहाँ लोग सिर्फ डर नहीं रहे बल्कि अब वो मानने लगे हैं, डोनेशंस आ रहे हैं, लोग कन्वर्ट हो रहे हैं और सबसे इम्पोर्टेंट, लोग अब होमलैंडर को सिर्फ एक हीरो नहीं बल्कि एक डिवाइन फिगर समझने लगे हैं। लेकिन दोस्तों, यहीं पे ट्विस्ट आता है। जहाँ किसी और को सेटिस्फेक्शन मिलता, वहाँ होमलैंडर का रिएक्शन बिल्कुल अलग होता है। यहाँ जब कोई उसे प्रॉफिट कहता है तो वो तुरंत उसे रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि प्रॉफिट का मतलब होता है किसी और हायर पावर का मैसेंजर, और होमलैंडर के लिए अब कोई हायर पावर एग्जिस्ट ही नहीं करती। उसके लिए तो गॉड का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है और वो किसी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं बनना चाहता, बल्कि यहाँ वो खुद गॉड बनना चाहता है। और भाई लोग, यही वो सबटल शिफ्ट है जो पूरे एपिसोड का टोन सेट कर देता है। यहाँ अब वो सिर्फ पावर के पीछे नहीं भाग रहा बल्कि वो वर्शिप चाहता है। तभी फायर क्रैकर सिचुएशन को समझ जाती है और तुरंत उसका अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश करती है। वो उसे एक नई बाइबल दिखाती है, एक ऐसी किताब जो सच्चाई नहीं बल्कि प्रोपेगेंडा है। यहाँ हर लाइन केयरफुली लिखी गई है ताकि लोगों का डर बिलीफ में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन सिस्टर सेज इस ड्रामा से डिस्ट्रैक्ट नहीं होती, बल्कि यहाँ वो कामली वार्न करती है कि बाहर सिविल अनरेस्ट बढ़ रहा है, लोग उतने यूनाइटेड नहीं है जितना दिख रहे हैं। लेकिन होमलैंडर का सॉल्यूशन सिंपल और ब्रूटल है कि सोल्जर्स को रिकॉल करो, कंट्रोल टाइट करो और किसी को भी रिबिलियन का चांस मत दो। यहाँ अब वो प्रोटेक्ट नहीं कर रहा बल्कि वो प्रिवेंट कर रहा है, और फिर वो हर पॉसिबल रेजिस्टेंस को उसके पैदा होने से पहले ही खत्म करना चाहता है। दोस्तों, इसके बाद स्टोरी थोड़ी पर्सनल हो जाती है फायर क्रैकर के पर्सपेक्टिव से। यहाँ वो एक क्वाइट डाइनर में अपने पुराने रेवरेंड से मिलती है, एक ऐसा इंसान जो कभी उसकी फेथ का फाउंडेशन था। अब यहाँ कन्वर्सेशन शुरू होती है एपोलॉजिस्ट के साथ। दोनों अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट करते हैं और कुछ सेकंड्स के लिए सब नॉर्मल लगता है, जैसे दुनिया अभी भी सैल्वेजिएबल है। लेकिन फिर रियलिटी हिट करती है। रेवरेंड बताता है कि उसकी चर्च कोलैप्स हो रही है, लोग उसे छोड़कर फायर क्रैकर के मूवमेंट ज्वाइन कर रहे हैं। यहाँ वो उससे हेल्प मांगता है, ना कि एक सेलिब्रिटी के रूप में बल्कि एक बिलीवर के रूप में। लेकिन फायर क्रैकर हेल्प नहीं करती बल्कि वो उसे रिक्रूट करने की कोशिश करती है और उसे होमलैंडर के चर्च को ज्वाइन करने को बोलती है। लेकिन जब वो मना करता है और कामली कहता है कि सिर्फ इसलिए कि कोई खुद को गॉड बोलता है तो वो गॉड नहीं बन जाता, तब यहाँ सब कुछ चेंज हो जाता है। कोई लाउड आर्ग्यूमेंट नहीं होता, कोई ड्रामा नहीं, बस एक अनकंफर्टेबल साइलेंस। और उस साइलेंस में फायर क्रैकर को पता है कि वो गलत है, लेकिन वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। यहाँ ये इंटरनल कन्फ्लिक्ट उसके साथ रहता है जब वो नेक्स्ट सीन में सोल्जर बॉय के साथ होती है। दोस्तों, उनका रिलेशनशिप वियर्ड है, अनस्टेबल, इम्पल्सिव और इमोशनली हॉलो। यहाँ वो कहती है कि ये लास्ट टाइम है, लेकिन सोल्जर बॉय उसे सीरियसली नहीं लेता। फिर यहाँ बात रिलीजन पर आती है और यहीं पर एक इंटरेस्टिंग चीज होती है। सोल्जर बॉय, जो खुद एक वॉकिंग डिजास्टर है, वो भी होमलैंडर को गॉड नहीं मानता। यहाँ उसका ब्लंट रिजेक्शन एक रियलिटी चेक है कि अगर इतना ब्रूटल इंसान भी इस नैरेटिव को नहीं मान रहा तो इसका मतलब है कि ये बिलीफ कितना फ्रेजाइल है। लेकिन यही फायर क्रैकर एक डिसीजन लेती है और वो उसकी लाइफ डिफाइन कर देता है। लाइव टीवी पर जाकर वो अपने पास्ट को डिस्ट्रॉय कर देती है, अपनी पुरानी चर्च को पब्लिकली कंडेम करती है और अपने रेवेंट पर सीरियस एलिगेशंस लगाती है। यहाँ उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो फेक नहीं लगते, क्योंकि दोस्तों वो झूठ बोल रही है, लेकिन उसे पता है कि वो सच को मार रही है। और फिर दोस्तों, ये वो मोमेंट है
जब वो अपनी लास्ट एस्केप रूट भी जला देती है और अब उसके पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं बचता। वहीं दूसरी तरफ एक कम्प्लीटली डिफरेंट आर्क चल रहा है ब्लैक नोयर 2 का। यहाँ मास्क के पीछे का इंसान जस्टिन फाइनली अपनी आइडेंटिटी एक्सप्लोर कर रहा है, जहाँ वो एक प्ले रिहर्स कर रहा है, जेन्युइनली एंजॉय कर रहा है और अपने डायरेक्टर के साथ कनेक्ट कर रहा है। दोस्तों, ये रेयर मोमेंट है जहाँ कोई कैरेक्टर एक्चुअली ह्यूमन फील करता है। यहाँ वो बिट्रेयल, ओवरशैडो होने और अपनी आइडेंटिटी के बारे में बात करता है। लगता है जैसे शायद वो फाइनली द 7 के शैडो से बाहर आ जाएगा, लेकिन द डीपी से टॉलरेट नहीं कर पाता और फिर अपनी इनसिक्योरिटीज के चक्कर में वो एक हॉरिफाइंग एक्ट करता है। वो डायरेक्टर को मार देता है। कोई बड़ा रीजन नहीं, कोई नेसेसिटी नहीं, सिर्फ जेलसी। अब जस्टिन दोबारा साइलेंस में धकेल दिया जाता है। जैसे ही उसे अपनी वॉइस मिलती है वो उससे छीन ली जाती है। फिर एपिसोड का टोन थोड़ा शिफ्ट होता है टेरर के थ्रू। यहाँ ये सीक्वेंस थोड़ा फनी स्टार्ट होता है लेकिन ग्रेजुअली इमोशनल हो जाता है, जहाँ बिली बुचर, मदर्स मिल्क, ह्यूई कैम्बेल और फ्रेंची एक रेयर वनरेबल मोमेंट शेयर करते हैं, जहां एमएम अपनी इम्पेंडिंग डेथ के बारे में बात करता है और कहता है कि वो अब पीस में है। रिवेंज जो कभी उसकी लाइफ का पर्पस था वो अब मीनिंगलेस लगता है। वहीं फ्रेंची किमिको के लिए नॉर्मल लाइफ चाहता है, लेकिन उसे पता है कि वो पॉसिबल नहीं है। और बुचर जो कभी इमोशन शो नहीं करता वो भी थोड़ा सॉफ्टन होता है। तभी एक छोटी सी इंसिडेंट होती है। यहाँ टेरर चॉकलेट खा लेता है, पैनिक हो जाता है और ये छोटा मोमेंट स्टोरी को ग्राउंड करता है। यहाँ सब कुछ सुपर हीरोज के बारे में नहीं होता, बल्कि कभी कभी नॉर्मल प्रॉब्लम्स भी होती है। लेकिन दोस्तों, एपिसोड का रियल ट्विस्ट अब आता है सिस्टर सेज के थ्रू। यहाँ वो रिवील करती है कि जो कुछ हो रहा है वो सब उसका प्लान है। होमलैंडर का राइज तो सिर्फ फेज 1 था, फेज 2 तो ज्यादा डेंजरस होने वाला है। यहाँ वो सूप किलिंग वायरस रिलीज करना चाहती है, लेकिन ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए नहीं, बल्कि डिस्ट्रॉय करने के लिए। जहाँ उसका प्लान सिंपल है, जब सूप्स को पता चलेगा कि ह्यूमंस ने वायरस बनाया तो एक ऑल आउट वॉर शुरू हो जाएगी और दोनों साइड्स एक दूसरे को खत्म कर देंगे। और उसका गोल पावर नहीं है, बल्कि उसका गोल साइलेंस है। अब दोस्तों, फाइनल एक्ट में होमलैंडर और सोल्जर बॉय एक लीड फॉलो करते हैं। वहाँ उन्हें एक ग्रुप मिलता है वॉश्ड अप सेलिब्रिटीज का। पहले वो लोग ब्रेव बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही होमलैंडर एंटर करता है सब टूट जाते हैं। अब एक मोमेंट के लिए वो लोग उसे नॉकआउट कर देते हैं और चांस मिलता है उसे खत्म करने का। लेकिन दोस्तों, यहाँ डिसीजन सोल्जर बॉय के हाथ में होता है और यहाँ वो हेस्टिटेट करता है, क्योंकि चाहे कुछ भी हो आखिर होमलैंडर उसका बेटा है। और इसी हेस्टिटेशन की वजह से सब खत्म हो जाता है। वो ग्रुप के अगेंस्ट टर्न करता है और सीन एक ब्रूटल मैसेकेयर में कन्वर्ट हो जाता है। अब एंड में होमलैंडर उठता है और दुनिया फिर से उसकी हो जाती है। अब दोस्तों, लास्ट सीन में फायर क्रैकर वापस आती है, ब्रोकन, डेस्परेट। यहाँ होमलैंडर सब कुछ जानता है, उसकी डाउट्स, उसकी बिट्रेल, सब कुछ। अब वो उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है कि वो उसे लव करती है। तभी एक सेकंड के लिए लगता है कि शायद वो मान गया, लेकिन दोस्तों, होमलैंडर के लिए लव का मतलब कंट्रोल है और डाउट का मतलब बिट्रेल। और बिना किसी हेस्टिटेशन के वो उसे मार देता है और फिर एपिसोड यहीं एंड होता है एक चिलिंग रिमाइंडर के साथ। तो यहाँ ये स्टोरी पावर की नहीं है, बल्कि दोस्तों ये स्टोरी बिलीफ की है। और जब लोग क्वेश्चन करना बंद कर देते हैं तब सबसे डेंजरस इंसान गॉड बन जाता है। तो अब सवाल ये है कि कितनी देर तक कोई गॉड बन के टिक सकता है। तो फ्रेंड्स, मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। और हाँ दोस्तों, वीडियो को हाइप करना मत भूलना। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे की स्टे देसी दोस्तों। बॉम्ब साइड के पास V1 है या नहीं?